आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर बिरसा मुंडा। कठिन जब हम लिखवा चुके हैं, लिखवा दिए ना, तो आज हम पढ़ेंगे बिरसा मुंडा। ठीक है, इतिहास बताता है कि हमारे देश में कई तरह के विद्रोह हुए। जब हमारा देश गुलाम था तो उस गुलामी से आज़ाद होने के लिए, हमारे देश में बहुत तरह के विद्रोह हुए। हमारे देश में क्या हुए? बहुत तरह के विद्रोह हुए। सन 1857 का विद्रोह तो सभी को याद होगा। 1857 का विद्रोह जो है वो आप सभी को याद होगा कि यह पहला स्वतंत्रता आंदोलन था जब मंगल पांडे ने अंग्रेजों को चुनौती दी। यह जो है पहला स्वतंत्रता संग्राम था, यह पहला स्वतंत्रता आंदोलन था जब मंगल पांडे ने चुनौती दी थी। इसे जब मंगल पांडे ने चुनौती दी थी अंग्रेजों को, शिक्षा ध्यान से सुनेंगे। मैं बीच बीच में क्वेश्चन भी करूंगी आप लोग से, अनम्यूट करके से ध्यान देंगे। अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो सारे बच्चे ध्यान देंगे। आजादी प्राप्त करने के लिए अनेक लोगों ने देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आजादी को प्राप्त करने के लिए हमारे देश में बहुत से लोगों ने क्या किया? अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने प्राणों को उन्होंने न्यौछावर कर दिया। उन्हीं में से एक का नाम क्या है? बिरसा मुंडा। जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी उनमें से एक नाम है, और वो नाम है बिरसा मुंडा का। ठीक है, मुंडा आदिवासी बिहार के दक्षिणी पहाड़ी इलाके में रहते थे। मुंडा आदिवासी कहाँ रहते थे? बिहार के दक्षिणी पहाड़ी इलाकों में रहते थे। ठीक है, ईसुराज माइक ऑन कीजिए। तो ईसुराज माइक ऑन कीजिए। ईसुराज कैमरा और माइक दोनों ऑन कीजिए। सत्यम झा माइक ऑन कीजिए। सत्यम झा, और ये बताइए कि पहला आंदोलन कब हुआ? पहला आंदोलन कब हुआ? मंगल पांडे ने अंग्रेजों को चुनौती दी। कब हुआ था? साल बताइए। 1857 में। 1857 में, है ना? स्वतंत्रता का आंदोलन, पहला स्वतंत्रता आंदोलन था जब मंगल पांडे ने अंग्रेजों को चुनौती दी थी। चलिए माइक ऑफ कर लीजिए। मुंडा आदिवासी बिहार के दक्षिणी पहाड़ी इलाके में रहते थे। मुंडा आदिवासी कहाँ रहते थे? बिहार के दक्षिणी पहाड़ी इलाके में रहते थे। उन्होंने अपने जंगल, जमीन और अपनी आजादी के लिए शासकों का घोर विरोध किया। उन्होंने अपनी जंगल के लिए, जमीन के लिए और अपनी आजादी के लिए शासकों से घोर विरोध किया। उस समय हमारे शासक कौन थे? जब मंगल पांडे ने अपने जंगल, जमीन और आजादी के लिए संघर्ष किया तो किसके खिलाफ संघर्ष किया? और वो हमारे शासक उस समय कौन थे? हमारे ऊपर किसका शासन था?
यस तो मैम। मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि बिरसा मुंडा या कोई भी आदिवासी जो है अपने जंगल जमीन और आजादी, अपनी आजादी के लिए उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था अपने शासकों के प्रति। तो उस समय हमारे शासक कौन थे? शासक किस समय थे मालूम है? उस समय हमारे ऊपर किसका अधिकार था? उस समय हमारे ऊपर अंग्रेजों का अधिकार था। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया था और उन्होंने जंगल जमीन ये सारी चीजें आदिवासियों की अपने कब्जे में उन्होंने कर रखा था। ठीक है, यह इतिहास के पन्नों में बिरसा विद्रोह के नाम से दर्ज है। जब बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया तो यह आंदोलन जो है वह बिरसा विद्रोह के नाम से दर्ज है ना? इतिहास में बिरसा विद्रोह के नाम से दर्ज है। वास्तव में बिरसा विद्रोह मुंडा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा विद्रोह मुंडा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह के कारण थे एक पहला कारण था, जमींदारों ने छल बल से महिलाओं की जमीन हथियारी की। छल से, है ना, छल कपट से जमींदारों ने क्या किया था? महिलाओं की जमीन हथिया ली थी। ठीक है, छल कपट से मुंडाओं की जमीन जमींदारों ने अपने कब्जे में कर लिया था, जिस पर पिछली कई पीढ़ियों से मुंडा रहते थे। जिस जमीन पर कितनी पीढ़ियों से, एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, बहुत सारी पीढ़ियों से उस पर क्या करते थे? मुंडाओं का शासन था। मुंडा उस पे रहते थे, उस जमीन पे, और खेती बाड़ी का भी काम वो उस जमीन पे किया करते थे, और खेती बाड़ी का भी काम जमीन पे किया करते थे। दिव्यांशु ये बताइए, बिरसा विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है? बिरसा विद्रोह को और किस नाम से जानते हैं? दिव्यांशु बताइए। दिव्यांशु बताइए, बिरसा विद्रोह को और किस नाम से जानते हैं? बोलिए, आप लोग ध्यान से सुन नहीं रहे हैं? अश्विनी शर्मा, यस, अश्विनी शर्मा माइक ऑन कीजिए। मैम बिरसा लड़ाई। बिरसा विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है? सरकारी लड़ाई। सरकारी लड़ाई में सरकारी लड़ाई। मुंडा विद्रोह, अभी तो हम वहां गए भी नहीं है, किस नाम से जानते हैं? मुंडा विद्रोह। बिरसा विद्रोह को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मुंडा विद्रोह। किस नाम से? मुंडा विद्रोह के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैंने आपकी आवाज सुनाई। बिरसा विद्रोह को हम लोग मुंडा विद्रोह के नाम से, हाँ, मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। हाँ, मुंडा विद्रोह। हाँ, मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है।
Ma'am, you are muted and you बिरसा विद्रोह को हम लोग मुंडा विद्रोह की आज नेटवर्क इशू बार बार हो रहा है, बार बार कट जा रहा है आपका स्ट्रीम। ठीक है, तो आगे मैं पढ़ाऊं। जमींदारों द्वारा जमीन हथियार लिए जाने के कारण मुंडाओं का गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा था। जमींदारों ने क्या किया था, उनकी जमीन हथियार ली थी, जिसके कारण उनका गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा था। ठीक है, किसका गुस्सा बढ़ रहा था? मुंडाओं का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मुंडाओं ने इसके विरुद्ध आंदोलन चलाया, जिसे सरकारी लड़ाई के नाम से जानते हैं। जब मुंडाओं ने अपनी जमीन हथियाने के लिए, है ना, अपनी जमीन को पाने के लिए जो विद्रोह किया, वो भी किसके विरुद्ध? जमींदारों के विरुद्ध। तो उसको हम लोग कहते हैं सरकारी लड़ाई। हम लोग उस आंदोलन को हम लोग देख रहे हैं। जो विद्रोह किसके विरुद्ध किया गया? जमींदारों के विरुद्ध। सोनी, जमींदारों सोनी माइक ऑन कीजिए। जमींदारों के विरुद्ध किए गए आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? सरकारी लड़ाई। चलिए, ठीक, सरकारी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह आंदोलन रांची से शुरू होकर सिंहभूम जिले में फैल गया। कहाँ से शुरू हुआ? रांची से शुरू हुआ और सिंहभूम तक चला गया। कहाँ से शुरू हुआ? रांची से शुरू होकर सिंहभूम तक चला गया। एक वजह और आंदोलन की जगहों को सुरक्षित घोषित। इन लोगों का आंदोलन करने का एक कारण और भी था। वो कारण था कि जंगलों को सुरक्षित घोषित करना। जंगलों को सुरक्षित घोषित करना, हमारा जंगल जो है वो सुरक्षित रहे। तो जंगल को सुरक्षित घोषित करने का भी एक कारण था, जो इन्होंने किसके विरुद्ध चलाया? जमींदारों के विरुद्ध चलाया आंदोलन। क्या? अब तुम सोचोगे कि यह क्या है? अब आप लोग सोचेंगे कि यह क्या है? कि मुंडाओं ने ये आंदोलन चलाया। दरअसल अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ सामाजिक प्रथा के अनुसार वन और वन कब्जों पर लोगों का पूरा अधिकार था। सामाजिक प्रथा के अनुसार वन पे और वन पे जिन सामानों पर, वन में जो सामान
रहते उन पर मुंडाओं का पूरा अधिकार था, लेकिन सूखी टहनियों, पत्तियों तथा गिरी हुई डालियों को एकत्र करने के अलावा कोई भी पेड़ को हाथ नहीं लगाता था। जब वन पे मुंडाओं का, जमीन पर मुंडाओं का अधिकार था, तो मुंडा लोग क्या करते थे, जो सूखी टहनी होती थी, गिरी होती थी, जो सूखे पत्ते गिरे होते थे, उनकी वो लोग जलाने के काम में जाते थे, लेकिन हरे भरे पेड़ पौधों को वो लोग कभी नहीं जलाए। हरे भरे पेड़ पौधों को वो लोग कभी नहीं जलाए। ठीक है। जब जमीन किसके हाथ में थी? मुंडाओं के हाथ में थी। जब जमीन मुंडाओं के हाथ में थी, तो उन्होंने अपने जंगल को बहुत ही सुरक्षित रखा। आदिवासियों को अपनी जगह की सारी चीजें जंगल से ही मिल जाती थी। जितनी भी जरूरत की सामान होती थी, वो सारे सामान जो है आदिवासी को कहाँ मिल जाते थे? जंगल से ही मिल जाते थे। कहाँ से मिल जाते थे? जंगल से मिल जाते थे। ठीक है। जंगल। यही कारण था कि वे स्वयं भी वनों की रक्षा करते थे। यही कारण था वो लोग को भी जंगल की रक्षा किया करते थे। मान लो आदिवासी लोग खुद भी जंगल की रक्षा करते थे, क्योंकि सारे जंगल पे किसका अधिकार था? उन आदिवासियों का अधिकार था। लेकिन जब भारत के वनों में कीमती लकड़ी का भंडार है, तो उन्होंने वहां के रहने वाले आदिवासियों को बाहर डालने के लिए कई तरह के नियम बनाए। अंग्रेज को यही जब उन्होंने देखा कि भारत में वनों लकड़ियों का भंडार है, किसका भंडार है? लकड़ियों का भंडार है। अब उन लकड़ियों में कब्जा पाने के लिए उन्होंने क्या किया? धीरे धीरे आदिवासियों को बाहर निकालने के लिए कई तरकीब उन्होंने सोचना शुरू किया। ठीक है। और कई नियम भी बना दिए, जिसके कारण आदिवासी इस जगह को छोड़ दिए। इनमें से एक नियम था, सरकार किसी व्यक्ति की जमीन पर अपना कब्जा कर सकती थी। पहला नियम क्या था? वो भी सबसे कठिन नियम था आदिवासियों के लिए कि सरकार जब भी मन होता वो किसी भी व्यक्ति की जमीन पर अपना अधिकार कर सकती थी। किसी चाहे वो, मान लीजिए मेरी जमीन है और मेरी जमीन मेरी ही है, लेकिन उस समय की सरकार ने ये नियम बना दिया कि अगर वो चाहेगा तो मेरी जमीन पे वो अधिकार कर सकता है, वो अपना अधिकार मेरी जमीन पे बना सकता है। ठीक है। इतना ही नहीं, बल्कि सुरक्षित जंगल में लोगों को बिना अधिकार घुसने का, अब पशुओं को चराने का भी मना कर दिया। अब इतना ही नहीं, अब उनको अपने पशुओं को चराने के लिए, पशु लोग तो हरे पत्ते खाते हैं ना, जानवर लोग जो है हरे पत्तों को खाते हैं, तो पशुओं को चराने के लिए उनको क्या करना पड़ता था? गवर्नमेंट से अधिकार लेना पड़ता था, सरकार से अधिकार लेना पड़ता था, तब वो पशुओं को चराने जंगल में जा सकते थे। परमिशन लेना पड़ता था, खुद से जाकर के पशुओं को जंगल में नहीं चरा सकते थे। बिहार के दक्षिणी पहाड़ी इलाके में वनों को अंग्रेजों ने सुरक्षित शुरू कर दिया। बिहार के दक्षिण पहाड़ी इलाकों में, इस इलाकों में दक्षिण पहाड़ी इलाकों में वनों को अंग्रेजों ने सुरक्षित घोषित कर दिया। दक्षिण पहाड़ी इलाके को अंग्रेजों ने क्या किया? आरोही रंजन यहाँ नहीं बेटा, आरोही सुरक्षित घोषित कर दिया और मुंडाओं से जंगल हथियार किए। और क्या किया? उन्होंने दक्षिण पहाड़ी इलाकों को सुरक्षित घोषित कर दिया और उस एरिया के जितने भी जंगल थे उसको अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया। अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है। इसी समय बिरसा मुंडाओं ने इसके विरुद्ध क्या किया? आंदोलन छोड़ दिया। मुंडाओं ने इसके विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया, आंदोलन किया। मुंडाओं ने इसके विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया, लेकिन उनके ऊपर कोई लाभ नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन इस आंदोलन का उस अंग्रेजी शासक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और इस आंदोलन छेड़ने का भी मुंडाओं के ऊपर कोई लाभ नहीं हुआ। इसी समय बिरसा नाम के एक
मुंडा सामने आया। किस नाम के? बिरसा। बिरसा नाम के मुंडा जो है, इस समय जब उन्होंने देखा कि हमारी जमीन जो है धीरे धीरे अंग्रेजों के कब्जे में चली जा रही है, तो वो क्या किया, तब वो बिरसा नामक नाम का जो आदिवासी था वो सामने में आया। उन्होंने लोगों से कहा हमें किसी भी कीमत पर अंग्रेजों का राज खत्म करना होगा। हमें किसी भी कीमत पर अंग्रेजों का राज खत्म करना होगा, वरना हमारे हाथ से जमीन क्या होगी, वो धीरे धीरे निकलती जाएगी। हमारी जमीन जो है, हमारी ही जमीन हमारे हाथ में नहीं रहेगी, वो किसके हाथ में चली जाएगी? अंग्रेजों के हाथ में चली जाएगी। सभी ने बिरसा के हाँ में हाँ मिलाया। जितने लोग थे सभी ने क्या किया, बिरसा के हाँ में हाँ मिलाया।